एक शेर और सुना देता हूँ कि आरज़ूएँ तो वो समंदर हैं, आरज़ूएँ तो वो समंदर हैं, कोई गोता नहीं लगा सकता। अच्छा, ये एंटीथीसिस है जो पिछले दोनों मैंने अशआर आपको सुनाए हैं उसका, कि अगर तो आपने आरज़ुओं के समंदर में छलांग लगा दी है, गोता तो उसका कोई गोता नहीं लगा सकता, उनकी तह तक कोई जा ही नहीं सकता। आरज़ू खत्म नहीं होती, आरज़ू का समुंदर खत्म नहीं होता। आप जो मर्ज़ी ज़िंदगी में हासिल कर लें, उससे अगले की ख्वाहिश आपके सामने रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान को अगर सोने की 2 वादियाँ भी मिल जाए तो उसकी और की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। इंसान का मुँह तो कब्र की मट्टी से ही भरता है। तो ये जो आपकी ख्वाहिशों का मुँह है ना, ये कब्र की मिट्टी से ही भरता है। इस समंदर के अंदर कोई गोता नहीं लगा सकता, इसलिए बेहतर यही है कि आप इस समंदर में जाने की कोशिश ही ना करें, इसमें गोता लगाने की कोशिश ही ना करें। और वो जो पहले 2 अशआर में मैंने बात की है, उसके ऊपर आ जाएँ कि जी मैंने तवक्कुल के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है। तवक्कुल लेज़ीनेस नहीं है। तवक्कुल जो जिसको हम उर्दू ज़ुबान में पंजाबी में अमूमन कह देते हैं ना, हड हरामी, ये वो नहीं है। तवक्कुल ये है कि मैं अपने सर, अपने तन मन धन की बाजी लगा दूंगा, मुकम्मल कोशिश करूंगा, मगर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरी वजह से नहीं होगा, आना वो अल्लाह की तरफ से ही है। ख्याल यही रहेगा कि अल्लाह ने देना है, लेकिन अपने तौर पर काविश में कोई कमी नहीं करेंगे। काविश ऐसे करनी है कि गोया आपने ही करना है, तवक्को ऐसे रखनी है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, रब ने करना है। ये जो फाइन लाइन है, कुछ लोग इसको नहीं अपना सकते, कुछ लोग काविश को समझते हैं कि उससे सब कुछ मिल जाएगा और खुदा को इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं खुदा देगा और लेजीनेस इख्तियार कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपने काविश ऐसे करनी है कि आपकी काविश में ही छुपा हुआ है, लेकिन आपके कल्ब को, आपके दिल को, आपके दिमाग को ये बात पता होनी चाहिए कि देना उसने है, उनके बगैर ये नहीं हो पाएगा।